ये देखो 4 सितंबर 2020 को क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक आइडियल गैस दिया है, उसका मान लो कुछ वॉल्यूम भी है, नहीं दिया क्वेश्चन में। शुरू में कुछ प्रेशर है, ये दिया है 2 एटीएम हमको दिया है, और इसका टेम्परेचर शुरू में 300 केल्विन है, ये भी हम लोग को दिया है। ठीक, कह रहा है कि इसके वॉल्यूम में स्मॉल चेंज होता है जब इसका प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ाते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। तो शुरू में टेम्परेचर टी था, बाद में भी टेम्परेचर टी है, प्रेशर पी है। अब प्रेशर में थोड़ा सा चेंज हो गया, बढ़ा दिए हैं, तो पी प्लस डेल्टा पी होगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा V माइनस डेल्टा V। ठीक, पहला बात कह दिया। ठीक, अब कह रहा एक दूसरा केस लेते हैं कि गैस को उसी कंडीशन में रखो, अब प्रेशर को कांस्टेंट रखो और टेम्परेचर को डेल्टा टी से घटा दिया। तो पहले टी था तो टी माइनस डेल्टा टी है, तो वॉल्यूम वैसे ही घटा जैसे पहले घटा था। तो पहले V था तो अब भी वॉल्यूम कह रहा है V माइनस डेल्टा V आता है। ऐसे P दे दिया है 2 एटीएम, T दे दिया है हम लोग को 300 केल्विन। तो हमको बताना है कि ये वाला चीज क्या होगा। मतलब हमसे पूछ रहा है डेल्टा T और डेल्टा P में क्या रिलेशन है। कैसे करेंगे, आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, बुद्धि लगाया है, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये P1 हो गया, ये V1 हो गया, ये P2 हो गया, ये V2 हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग लिखेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। बढ़िया है, लिख दिए। चलो ठीक, अब ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में इक्वेशन होता है V1 बाई T1, तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, V2 बाई T2। ये दो इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको इससे भागा दे देता हूं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद ये V से V कट गया, T ऊपर चला जाएगा, तो यहां से P इंटू टी, देखो इसको इसे भागा दे दिया ऐसे, तो ये V से V कट गया और ये T ऊपर चला जाएगा। इधर भी इसको भागा दे दिए तो ये वाला चीज इससे कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो पी टी इक्वल टू आ गया P प्लस डेल्टा P इंटू T माइनस डेल्टा T। बढ़िया है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी टी इक्वल टू पी टी माइनस P डेल्टा T प्लस T डेल्टा P माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा T। अब एक बात जो कहा है उसको यूज करना है, स्मॉल मतलब ये बहुत छोटा चीज है, तो ये भी बहुत छोटा है और ये भी बहुत छोटा है, तो दो बहुत ही स्मॉल चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही स्मॉल होगा, तो इसको नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये लगभग हम लोग को कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। अब ये पीटी से तो ये पीटी कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया, तो P डेल्टा T इक्वल टू T डेल्टा P, तो डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा P इक्वल टू आ गया T डिवाइडेड बाई P। तो हमें यही चीज तो बताना है, और टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन पर एटीएम में ही रखना है, तो ऊपर में 300 और नीचे का रहा प्रेशर एटीएम में ही लेना, तो 2, तो ये आ गया 150। तो C का वैल्यू बताना है, तो डेल्टा T बाई डेल्टा P इक्वल टू C, तो करेक्ट आंसर है हम लोग का 150। तो यहां नंबर फिल करेंगे 150।